हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 30 नवंबर और आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है। खास इस मायने में क्योंकि आज 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव है आज संपन्न हो चुका है। आज तेलंगाना में चुनाव हुआ, इससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में चुनाव हुआ था और आज तेलंगाना का चुनाव भी संपन्न हो चुका है। अब नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। लेकिन आज दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से एक बहुत बड़ी बैठक लखनऊ में बुलाई गई। इस बैठक को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है, इस बैठक को लेकर बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर आपको बता दें ये बैठक हुई थी, खासतौर से लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि अब विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया है। अब बीएसपी सुप्रीमो का सीधा सीधा फोकस है 2024 को लेकर। दोस्तों, ये जो बैठक थी ये तो महत्वपूर्ण थी ही, साथ ही साथ बीएसपी सुप्रीमो ने आज वो किया जो पिछड़े दलित नेताओं ने नहीं किया, जो ओबीसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जो ओबीसी उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य नहीं कर पाए सत्ता में रहते हुए। बीएसपी सुप्रीमो ने आज 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए वो काम किया जिसके लिए शिक्षक अभ्यर्थी लगातार बीएसपी सुप्रीमो की तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर मैं आऊंगा, लेकिन जो बैठक हुई है उस बैठक को लेकर आकाश आनंद ने क्या कहा है वो जरा जानते हैं। दोस्तों, उन्होंने लिखा है, मायावती जी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के समस्त जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ राज्यों में पार्टी के जनाधार को जमीनी स्तर पर बढ़ाने की तैयारियों की समीक्षा की। लोकसभा चुनाव में पूरी दमदारी और मजबूती के साथ सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बीएसपी सरकार को सत्ता में पहुंचाकर करोड़ों मेहनतकश, उपेक्षित और गरीब समाज के उत्थान को वास्तविकता बनाने का आह्वान आदरणीय मायावती जी ने आज की बैठक में किया है। तो दोस्तों, मैंने कहा ना 2024 को लेकर ये बैठक की गई थी, खास तौर से पार्टी के जनाधार को जमीनी स्तर पर बढ़ाने की तैयारियों की समीक्षा की गई है। दोस्तों, यहां पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम पदाधिकारी पहुंचे हुए थे और उनसे फीडबैक लिया गया। उनसे पूछा गया कि बताइए, जमीनी स्तर पर जो काम चल रहा है ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं, जनाधार बढ़ने की संभावना है या नहीं। तो दोस्तों, ये बीएसपी सुप्रीमो ने जो समीक्षा बैठक लखनऊ में की है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज लखनऊ में गहमा गहमी का काफ़ी माहौल था और तमाम जो बीएसपी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो लखनऊ में पधारे हुए थे, लखनऊ पहुंचे हुए थे और आज की बैठक में बहुत सारे निर्णय भी लिए गए। खास तौर से लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीएसपी सुप्रीमो अभी से जुट गई हैं और अब कोई रिस्क वो लेने वाली नहीं है और इस समय बहुत ज़्यादा वो एक्टिव नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, आज बीएसपी कार्यालय काफ़ी गुलजार नजर आया। तमाम नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आज हो गई कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती के पीड़ित बेरोजगार हैं वो भी बीएसपी कार्यालय के सामने पहुँच गए। दोस्तों, आपको यहाँ पर याद दिला दूँ, पिछले 3 सालों से शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जो बेरोजगार हैं उन्हें हक नहीं मिल रहा है, जो उनका संवैधानिक अधिकार है, आरक्षण, उन्हें नहीं मिल रहा है। और ये जो अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हैं, जो इको गार्डन, लखनऊ के इको गार्डन में 350 दिनों से धरना दे रहे हैं, योगी सरकार के कानों तक जू नहीं देख रही है। आज वो आखिरकार परेशान होकर इंसाफ की आस में बीएसपी कार्यालय पहुंच गए। दोस्तों, ये जो अभ्यर्थी आप देख रहे हैं, ये जो अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे, ये जानते हैं कि समाज से हैं, दलित पिछड़े समाज के अभ्यर्थी हैं। इनके आरक्षण के हक पर डाका डाला गया है और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं दोस्तों, ये तस्वीरें शर्मसार कर देने वाली हैं। तो दोस्तों, 2018 से लगातार ये अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं लेकिन अभी तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है। ठिठुरती ठंड में ये प्रदर्शन करने को, आंदोलन करने को मजबूर हैं। इनके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है और अब आखिर में ये आस लगाए, इंसाफ की आस में बीएसपी कार्यालय पहुंचे। बीएसपी सुप्रीमो से भी इन लोगों ने मुलाकात की है। इनके एक प्रतिनिधिमंडल ने बीएसपी सुप्रीमो से मुलाकात की है। बीएसपी सुप्रीमो ने मुलाकात के बाद दोस्तों एक बहुत बड़ी बात कह दी है।
एक बहुत बड़ा ऐलान समझिए उसे जो किया है इनके लिए। और जो बयान दिया है बीएसपी सुप्रीमो ने दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इनके जख्मों पर मरहम लगाने के बराबर माना जा रहा है। लेकिन इस बीच एक ट्वीट है राव सचिन यादव जी का, लिख रहे हैं कुछ तो शर्म करो यूपी सरकार, योगी जी आपके जैसा गैर जिम्मेदार सीएम आज तक नहीं देखा, जो अपना हक लेने के लिए लोगों को सरकारी जुल्म झेलने पड़ रहे हैं। यूपी के सीएम के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा, ओबीसी का हक तो देना पड़ेगा। ट्राइबल आर्मी ने लिखा है उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती में न्याय और हक के लिए लड़ रहे एससी एसटी ओबीसी वर्ग के युवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार शर्मनाक है। ये लखनऊ की तस्वीर स्पष्ट दिखलाती है कि बीजेपी सरकार दलित, आदिवासी, ओबीसी और महिला विरोधी है, जिसका अंत भी निकट है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले मामले को लेकर पूरे देश के लोगों का इन्हें समर्थन मिल रहा है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात, बीएसपी सुप्रीमो ने भी इनका समर्थन किया, लेकिन बड़ी बात यह कि जो दलित ओबीसी नेता हैं वो इनसे दूरी बना रहे हैं। चाहे वो अनुप्रिया पटेल हों, ओपी राजभर हों, केशव प्रसाद मौर्य हों, स्वतंत्र देव सिंह हों, एसपी सिंह बघेल हों, तमाम नेताओं के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही है। और पिछले 350 दिनों से ये लोग आंदोलन करने को मजबूर हैं। तो दोस्तों इस मुद्दे पर पिछड़े दलित के जो तथाकथित नेता हैं वो मौन हैं, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो इस पर काफी आक्रामक हो चुकी हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने जब इन लोगों से मुलाकात की तो उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आप लोग चिंता मत करिए, आप लोगों की जो समस्या है उसका समाधान होगा, आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो ने एक ट्वीट भी किया है। मैं चाहता हूं कि वो ट्वीट आप लोग सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश के चर्चित शिक्षक भर्ती में एससी और ओबीसी समाज के आरक्षण को सही से लागू नहीं किए जाने के खिलाफ जरूरी सुधार की मांग को लेकर हजारों अभ्यर्थी यहां लगातार आंदोलन कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार इनके लिए तुरंत न्याय करे, तुरंत इन्हें न्याय दिया जाए, बीएसपी ये मांग करती है। उन्होंने लिखा चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछड़ा वर्ग आयोग, राजस्व परिषद तथा माननीय कोर्ट ने भी सरकार से भर्ती सूची पर फिर से विचार करने को कहा है। ऐसे में राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह पीड़ितों को न्याय दिलाने की त्वरित व्यवस्था करे। कोर्ट ने भी कह दिया है कि इनको न्याय दीजिए, इनको नियुक्ति पत्र सौंप दीजिए, लेकिन अभी तक दोस्तों इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। और अगर नियुक्ति पत्र नहीं मिला है तो जाहिर तौर पर इनके घर पर जो रोजी रोटी का जो संकट है वो कहीं ना कहीं मंडरा रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी है वो दोस्तों चरम पर है, साफ तौर पर दिख रहा है। यहाँ पर बेरोजगारों को हक नहीं, नियुक्ति पत्र नहीं, अगर वो अपना हक अधिकार मांगने के लिए आंदोलन भी करते हैं तो उन्हें लाठियां मिलती हैं। और तस्वीरें तो बहुत ज़्यादा भयावह दोस्तों सामने आई। आपने कई तस्वीरें भी देखी होंगी कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, जब वो किसी मंत्री, किसी विधायक के आवास के सामने, मुख्यमंत्री के आवास के सामने जाते हैं, कैसे पुलिस उन्हें घसीटती है, कैसे उन्हें जलील किया जाता है, ये पूरे देश ने कल देखा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो ने जो बात कही है, जिस तरीके से उन्हें मौका दिया, जिस तरीके से उन्हें समय दिया है, ऐसा लग रहा है कि अब इन अभ्यर्थियों को तुरंत इंसाफ मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वही लोग हैं, दलित पिछड़े लोगों ने ही बीजेपी की सरकार बनाई थी, 2 बार बनाई, और इन्हीं दलित पिछड़े लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। यहां तक कि अब इन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या कहा जाए, क्या ये खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं? ये लोग अंबेडकरवादी कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों ये लोग ऐसी सरकार चुन लेते हैं कि इन्हें बाद में हाथ मलना पड़ता है, बाद में इन्हें लाठियां खानी पड़ती हैं, जलील होना पड़ता है? तो क्या ये खुद ही जिम्मेदार हैं? क्या ये अपने कर्मों के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं? दोस्तों आप लोग जरा बताइए, क्योंकि ये दलित पिछड़े लोगों ने ही, कहा जा रहा है ना, दलित पिछड़े लोगों ने ही बीजेपी की सरकार बनाई थी। केशव देव मौर्य जैसे लोग लगातार ये छाती पीट पीट कर कह रहे हैं कि दलित पिछड़ों ने हमें वोट दिया, हमारी सरकार बनी।
और आज मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं केशव देव मौर्य, लेकिन इन लोगों के हक अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल हो, केशव देव मौर्य हो, ओपी राजभर हो, एसपी सिंह बघेल हो, दारा सिंह चौहान जैसे नेता हो, तमाम नेता हो, ये लोग क्यों नहीं इनके हक की आवाज बुलंद करते हैं? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो ने 69,000 शिक्षक भर्ती पीड़ितों के साथ मुलाकात की है, जिस तरीके से उनके जख्मों पर मरहम लगाया, आपको लगता है अब उन्हें अतिशीघ्र इंसाफ मिलेगा? और क्या आने वाले चुनाव में 2024 में जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो रणनीति बना रही हैं, क्या दलित पिछड़े अपनी गलती का सबक लेते हुए बहुजन सरकार चुनेंगे, बहुजनों की सरकार बनेगी? 2024 में क्या होगा? आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान, शुक्रिया।